हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम इमेज पाकिस्तान, सर्ल, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ और गनी ग्लोबल होल्डिंग्स जो GGL कहलाता है उसके फुल ईयर रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे इमेज पाकिस्तान से, जिसने फोर्थ क्वार्टर में छोटा सा लॉस दिखाया है। अर्निंग्स पर शेयर 3 पैसे का लॉस और ये 103% डाउन है क्वार्टर बेसिस पे। और फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ ₹1 का डिविडेंड भी अनाउंस किया इमेज ने। अगर हम फुल ईयर की अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स पर शेयर ₹3.30 रही है, विच इज़ अप 33% ईयर ऑन ईयर। और उस तरह से जो पूरे साल का डिविडेंड है वो ₹2 है। इमेज के अगर हम फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स में हमको इजाफा नज़र आया 5% का क्वार्टर बेसिस पे, ये ₹1.26 बिलियन की रही। फाइनेंशियल चार्जेस में इजाफा हुआ है काफ़ी फोर्थ क्वार्टर में 879%, और ये ₹131 मिलियन का रहे। और ग्रॉस मार्जिन्स वर डाउन 12 परसेंटेज पॉइंट्स टू 33%। सो रिजल्ट्स के बाद में देखा कि इमेज की स्टॉक प्राइस भी नीचे आई है बिकॉज ऑफ कोर्स फोर्थ क्वार्टर में छोटा सा लॉस आया है। अगर आप देखें रिजल्ट इमेज का वाज लिटिल लेस इन एक्सपेक्टेशंस। लास्ट क्वार्टर इसने लॉस करा, जो उससे पहला क्वार्टर था थर्ड क्वार्टर, उसमें तकरीबन 90 पैसे की अर्निंग थी। अगर आप ट्रेंड देखें यूजुअली क्या होता है कि फोर्थ क्वार्टर में मार्जिन्स काफ़ी नीचे चले जाते हैं। अगर ये क्वार्टर आप देखें फोर्थ क्वार्टर FY24, वहाँ कंपनी 44 पैसे का लॉस करा था, और इस क्वार्टर जो अभी रिपोर्टेड क्वार्टर आया वो तकरीबन 3 पैसे का लॉस है। आई थिंक समथिंग वाज एक्सपेक्टेड, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में यूजुअली होता क्या है कि सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और हाई डिस्काउंट्स होते हैं। इसकी वजह से आपके जो मार्जिन जो तकरीबन हम देख रहे हैं इन द रेंज ऑफ 50% होते हैं, वो जाके नीचे चले जाते हैं। आई थिंक ये चीज़ वाज एक्सपेक्टेड अगर आप इसका ट्रेंड देखें। बट ये है गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली ये फर्स्ट क्वार्टर आएगा, वहाँ सेल्स रिबाउंड होंगी। और इसमें होता क्यों है, बिकॉज आपका समर सीजन खत्म हो रहा होता है और विंटर सीजन आ रहा होता है, तो जो भी इनका स्टॉक अवेलेबल होता है वो कंपनी ये चाहती है कि स्टॉक की क्लियरेंस हो जाए, और जो नया स्टॉक हो वो बेसिकली विंटर का हो, वो बेसिकली हम सेल्स गोइंग फॉरवर्ड बेहतर देखेंगे ओवरऑल। इसलिए वो सेल लगा देते हैं, थोड़ा सा प्राइस जो है वो कम करते हैं ताकि वो स्टॉक, जैसे आपने कहा कि वो पुराना स्टॉक निकल जाए। सो अब गोइंग फॉरवर्ड अब ये पहला क्वार्टर देखना पड़ेगा, और इसमें भी ट्रेंड क्या यही है कि पहले क्वार्टर में सेल्स रिबाउंड हो जाती हैं। अगर आप फोर्थ क्वार्टर देखें, सेल्स तकरीबन 1.2 बिलियन की थी, विच वर अप 5%। आई थिंक सेल्स इशू नहीं है। अगर यही सेल्स मोमेंटम नेक्स्ट क्वार्टर में भी कैरी रहता है और आपके मार्जिन आर बैक टू 50-55%, तो अर्निंग तकरीबन 90 पैसे की आ सकती है। आई थिंक तो मैं रिट्रेट यहाँ करूँगा, मार्जिन आर एन इशू फोर्थ क्वार्टर में, जिसकी वजह से अर्निंग्स डिक्लाइन आया है, बट सेल्स का मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखें। अगर आप ओवरऑल देखें इस साल की जो ऑलमोस्ट सेल्स है, ऑलमोस्ट सेल्स तकरीबन 23-24% अप है FY25 में। और ये अगर हम ग्रोथ का एनालिसिस करें पिछले 2-3 सालों में, ऑफकोर्स इसी तरह रहा है। तो ऑफकोर्स अगर सेल्स का ट्रेंड अगर आप देखें थोड़ा 25% थोड़ी नीचे है कंपेयर टू लास्ट ईयर, पर जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है वो 33% है। तो हम अज्यूम ये करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस साल कंपनी ने ₹3 40 पैसे कमाए हैं, और अगले साल हम अज्यूम करते हैं कि ₹4.5 बहुत पॉसिबल है, और कंपनी की जो फिलहाल प्राइस तकरीबन ₹28 की चल रही है, तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स का मल्टीपल है। और आई थिंक इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि ये एक टेक्सटाइल कंपनी तो है, बट इट्स मोर लाइक ए FMCG। अगर आप बाकी टेक्सटाइल कंपनीज देखें, उनके मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन प्रॉब्ली 10-11% होते हैं। इस कंपनी के मार्जिन इन द रेंज ऑफ 50% है। तो इट्स मोर लाइक ए कंज्यूमर कंपनी, राइट। अगर एक कंपनी अगर आपको डिविडेंड भी अच्छा दे रही है और ग्रोथ एलिमेंट भी इसके अंदर है, आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्टॉक टू होल्ड ओवरऑल। बट आई थिंक एक और चीज़ मेंशन कर दूँ रिगार्डिंग रिजल्ट, जो इस क्वार्टर काफ़ी एक चीज़ थोड़ी एस्टॉनिशिंग थी। फोर्थ क्वार्टर में जो आपके फाइनेंशियल चार्जेस हैं दे अप सिग्निफिकेंटली। अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखें, कंपनी ने कुछ एसेट्स लिए हैं, ऑपरेटिंग एसेट्स लिए हैं, तो उसकी ये एक्चुअली इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, ये उसकी बेसिकली ऑपरेटिंग लीज की एक कॉस्ट है जो तकरीबन 4-5 सालों में अनवाइंड हो जाएगी। तो बेसिकली कंपनी ने एसेट्स लिए हैं और ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, ताकि वो, तो ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं। ओके, अब हम सर्ल की तरफ चलते हैं, और सर्ल की फोर्थ क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर ₹2.11 का लॉस है, और ये अगर हम थर्ड क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसमें 70 पैसे का लॉस है। तो फोर्थ क्वार्टर में लॉस में इजाफा हुआ है, और इस रिजल्ट के साथ उन्होंने 15% बोनस भी अनाउंस किया है, और ये कल एक्स हो जाएगा थर्सडे को। अच्छा, FY25 फुल ईयर की अर्निंग्स देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो अर्निंग्स पर शेयर रही है ₹2.73 का लॉस है, वर्सेस अगर हम पिछले साल का लॉस देखें तो वो ज़्यादा था, ₹4.96 का। तो हमने देखा है कि लॉस थोड़ा कम हुआ है, और पूरे साल का ऑफकोर्स जो बोनस उन्होंने अनाउंस किया 15% वही है। अगर हम इसके फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स वर डाउन 5.7%, क्वार्टर बेसिस पे 6.6 बिलियन रुपीज़ की रही। टैक्सेशन में इजाफा हुआ है सिग्निफिकेंटली 595% का, और ये 506 मिलियन रुपीज़ रहा है। और ग्रॉस मार्जिन्स वर ऑलमोस्ट फ्लैट क्वार्टर बेसिस पे 50.38%। सो शहबाज,
रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो अगर हम पूरे साल का कंपेयर करें तो उसमें तो लॉस कम हुआ है, लेकिन एकदम एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर में लॉस है और लॉस में इजाफा है थोड़ा। देखिए अगर आप देखें अगर आप पहले हम सेल्स देखते हैं ना, सेल्स अगर आप सीक्वेंशियली देखें दे आर डाउन अबाउट 6%, जो आई थिंक इज़ द मोस्ट कंसर्निंग थिंग अबाउट द रिजल्ट, बिकॉज अगर आप इंडस्ट्री के नंबर्स देखें तो तकरीबन वो 13% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वैसे इसकी सेल्स नीचे हैं। बट एक इसमें अच्छी ये बात है, यस सेल्स आर डाउन बट जो आपके क्रॉस मार्जिन हैं दे आर एट 50%। तो हमें ये समझ आती है कि जो सर्ल जैसी कंपनी ऐसी, इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन एसेंशियल हैं, इसकी वजह से वो प्राइस कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो हमने देखा है कि स्पेशली अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर जब आपकी प्राइसेस डीरेगुलेट हुई थी उसकी वजह से आपके मार्जिन्स मेंटेन रहे हैं। तो सेल्स आर डाउन बट मार्जिन्स आर इंटैक्ट। इसका मतलब जो इसका पोर्टफोलियो काफ़ी रिजिलियंट है। अगर मैं इन्वेस्टर को कुछ बताऊँ अगर इसके पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें जो उनके मेन सुपर ब्रांड्स हैं, फॉर न्यूब्रॉल है या हाइड्रिल है, जो कॉफ सिरप है, कैंड्रिल हैं, बहुत सारी की चीज़ें, तो प्रॉब्ली इसका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट सेल्स आर डाउन, विच इज़ कंसर्निंग, राइट। अच्छा शहबाज, ये एक्सप्लेन करें थोड़ा, अगर हमने रिजल्ट्स देखें तो इसमें जो अर्निंग्स मेंशन की हुई हैं वो उसमें है कि एक तो अर्निंग्स आ रही हैं फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और एक है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो इनके वो कौन से ऑपरेशन हैं जो डिसकंटिन्यू हो गए और ये जो अब इस साल इम्पैक्ट लिया है ये फाइनल इम्पैक्ट है या ये हमको दोबारा भी नज़र आएगा? देखिए आपको इंपॉर्टेंटली अगर ये देखना है, कंपनी सर्ल की एक सब्सिडरी थी सर्ल पाकिस्तान के नाम से, वो लॉसेस बेयर कर रही थी। उसकी वजह से कंपनी ने बहुत इंटरेस्ट भी लिया हुआ, उसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट भी अगर आप देखें सीक्वेंशली बहुत नीचे आई है। सो जो बेसिकली ये कंपनी सर्ल पाकिस्तान है अब सर्ल के पोर्टफोलियो में नहीं है, इन्हें किसी को बेच दिया है। तो येस गोइंग फॉरवर्ड इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज हम देखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, स्पेशली लास्ट 4 क्वार्टर्स में कंपनी ने हैवी इम्पेयरमेंट बुक करी थी, इसकी वजह से कंपनी जो थी वो बेसिकली लॉसेस में आ गई थी। अगर आप सीक्वेंशली देखें जो कंपनी, अगर आप सीक्वेंशली देखें कंपनी की सेल्स आर डाउन बट मार्जिन्स आर इंटैक्ट। मगर अगर आप जो आपने इनिशियली बात करी कि जो लॉस जो है वो बढ़ गया कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर्स में, आई थिंक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो आपका टैक्सेशन का है। अगर आप टैक्सेशन देखें इट्स अप 599%। अगर वो एलिमेंट हटा दें तो कंपनी की अर्निंग लॉस से 50 पैसे की हो जाती है, राइट। सो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो आई थिंक इतना कंसर्निंग नहीं है। आई थिंक टैक्स का एलिमेंट इसकी वजह से एक बड़ा लॉस आ गया है फॉर द क्वार्टर। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें अगर आप गोइंग फॉरवर्ड का एलिमेंट ले, राइट, अगर आपकी सेल्स इस साल तकरीबन 28-29 अरब की क्लोज हुई हैं, हम अज्यूम करते हैं कि इसकी अगले साल 12% की नंबर से ग्रोथ होती है सेल्स की। मैं क्यों अज्यूम ये कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट हाउ मेनी ईयर्स सर्ल ने इसी तरह का नंबर पोस्ट करा है। तो अगर और इसके नेट मार्जिन तकरीबन 10% होते हैं तो तकरीबन 3.5 रुपये बनते हैं। इसका मतलब है कंपनी तकरीबन 6 से 6.5 रुपये कमा सकती है ऑन द आइडियल सिनारियो। मगर 6 रुपये कमा सकती है अगर उसके नेट मार्जिन 10% होते हैं। मगर हमने देखा है इन द रिसेंट टाइम्स कंपनी की जो नेट मार्जिन है वो तकरीबन 7 से 8% हो गए हैं। तो अगर आप ये नंबर हम अज्यूम करें तो कंपनी की अर्निंग्स तकरीबन 4 से 4.5 रुपये हो सकती है। वेरएज़ जो कंपनी की जो प्राइस है आई थिंक 115 चल रही है, और अगर इसकी अर्निंग हम अज्यूम करते हैं कि 4 रुपये होती है, राइट, इट्स ट्रेडिंग एट अबव 20 टाइम्स मल्टीपल। और आई थिंक बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अवेलेबल हैं, मुझे अवेलेबल एट मच इंटाइसिंग लेवल वैल्यूएशंस। तो ऑफ कोर्स आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट ये है कि कंपनी की हम देखेंगे सेल्स ग्रोथ कैसे होती है। तो हमने ये देखा है कि डिस्पाइट ऑफ जायंटिक या ह्यूमंगस प्राइस इंक्रीजेस, कंपनी की वॉल्यूम सीक्वेंशियली एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिक्लाइन है। सो जब तक वो वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज नहीं होगा वो हमें फिर रिफ्लेक्ट नहीं होगा बॉटम लाइन में। अच्छा, लेकिन उन्होंने 15% बोनस भी दे दिया है, तो वो भी अर्निंग्स को डाइल्यूट करेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट हमको नजर आएगा। बिल्कुल, बिकॉज जो भी हमने अभी अर्निंग्स यहाँ डिस्कस करी है वो प्री बोनस अर्निंग्स हैं आपकी सारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। ओके, मूविंग ऑन टू गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़। इसके भी GCIL जो कहलाती है, इसके 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स पर नजर डाली जाए तो अर्निंग्स पर शेयर ₹1.48 रही, विच इज़ अप 42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और फुल ईयर की अर्निंग्स बनती है ₹3.92, विच इज़ अप 148% ईयर ऑन ईयर। कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया कंपनी ने। 4th क्वार्टर की हाइलाइट्स पे नजर डाली जाए तो नेट सेल्स वर अप 26% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये 2.1 बिलियन रुपीज़ की रही। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये इसमें इजाफा हुआ है 82% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये 1.19 बिलियन रुपीज़ की रही। और ऑफ कोर्स जो कि कॉस्ट बढ़ी है तो ग्रॉस मार्जिन ऑफ कोर्स डाउन 17.5 परसेंटेज पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये 43.4% थे। सो 4th क्वार्टर में हमने देखा है कि सेल्स में तो इजाफा हुआ है, बट ये जो COGS बढ़ा है तो हम देख रहे हैं कि मार्जिन जो हैं इनके इम्पैक्ट हुए हैं।
देखिए हमने लास्ट टाइम में डिस्कस करा था कि हम उसमें अज्यूम कर रहे थे कि ₹1.32 की अर्निंग आएगी, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 15% की सेल्स ग्रोथ होगी। अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखें सीक्वेंशियली वो 26% है, विच इज़ वेरी समथिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, यार एक अच्छी चीज़ है। मगर जहाँ तक ग्रॉस मार्जिन की बात है वो तकरीबन लास्ट क्वार्टर 61% थे। हमने आई थिंक लास्ट टाइम में डिस्कस भी करा था अपने शो में कि इसके मार्जिन 61% में लाइक कुछ वन ऑफ लग रहा था। अगर आप देखें इसकी फॉर एग्जाम्पल लास्ट 4 क्वार्टर्स देखें, इस क्वार्टर कंपनी ने तकरीबन मार्जिन पोस्ट करें 43% के, उससे पहले 61% के थे और तकरीबन इसी तरह की रेंज थी 37-40% की रेंज में। तो अगर आप रिजल्ट देखें, येस बिकॉज ऑफ लोअर ग्रॉस मार्जिन्स बट बेटर सेल्स आउटलुक, आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स थोड़ा ज़्यादा आया ओवरऑल, राइट। बट अगर आप इसकी अर्निंग देखें 1.48 की अर्निंग है डिस्पाइट ऑफ लो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स कंपेयर टू ऑलमोस्ट ₹1 लास्ट क्वार्टर। उसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट टैक्सेशन का है। हमने देखा है कि लास्ट क्वार्टर या स्पेशली 4th क्वार्टर FY25 में टैक्सेशन रिवर्सल आया है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि टैक्सेशन रिवर्सल नहीं होता, जिसकी वजह से अर्निंग ₹1.48 की आई और नॉर्मलाइज टैक्सेशन होती, तो ये अर्निंग्स फिर जो हमने ₹1 की 3rd क्वार्टर में देखी थी वो तकरीबन 80 पैसे की हो जाती, राइट। सो मगर देखें इसमें 2 चीज़ें हैं। यस, अर्निंग्स अगर आप नॉर्मलाइज बेसिस में देखेंगे तो शायद नीचे आ जाएगी, बट अगर आप सीक्वेंशियली अगर आप सेल्स देखेंगे तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक नंबर है, गिवन कि अगर आप देखें LSM की ग्रोथ हो रही है और ऑलमोस्ट इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ हो रही है। आई थिंक अगर आप मगर गोइंग फॉरवर्ड अगर हम ये देखें इसका टैक्सेशन हम 39% नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? बिकॉज उनका नया प्लांट ऑनलाइन आ गया है, विच इज़ इन KPK रीजन जो टैक्स फ्री है। तो गोइंग फॉरवर्ड यस टैक्सेशन होगी पर ऑन द लोअर साइड होगी। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने कुछ नंबर्स रन करे थे कि इसकी अगले साल की अर्निंग क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि 4 से ₹4.5 कंपनी अर्न कर सकती है। एंड गिवन इट्स ट्रेडिंग एट और आज की प्राइस आई थिंक 30 से ₹32 की प्राइस है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो तकरीबन 8 टाइम्स का है। बट आई थिंक इसमें एक और 2 एलिमेंट्स है। कंपनी हैज़ इशूड, कंपनी को लाइसेंस मिला है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LPG वगैरह, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर यहाँ से जो ये प्रोवाइड करती है लिक्विड ऑक्सीजन या नाइट्रोजन टू मेडिकल इंडस्ट्रियल फॉर यूजेस, अगर वो यहाँ से डिमांड बढ़ती है तो हमारी जो अर्निंग 4-4.5 की है वो यहाँ मज़ीद बढ़ सकती है। और गोइंग फॉरवर्ड में ट्रिगर ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अगर LPG बढ़ता है तो वहाँ से भी इसकी अर्निंग इंक्रीमेंटल हो सकती है। सो यस आई थिंक इस लेवल पे लगता है कि फ़िलहाल इट्स फेयरली वैल्यूड, बट बिकॉज ऑफ इट्स न्यू प्लांट एंड विच इज़ मोर एफिशिएंट, हम देख सकते हैं कि जो मार्जिन्स जो और एवरेज मार्जिन तकरीबन 45% के आए हैं फॉर FY25 वो मेंटेन रहें और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो अर्निंग्स एक्सीड हो जाएं गोइंग फॉरवर्ड। ओके, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि हमको ये रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे और फिर ऑफ कोर्स ये चूँकि फुल ईयर के रिजल्ट्स हैं और अब ये पहला क्वार्टर भी ख़त्म हो गया है जहाँ पे कुछ बेहतर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वो नहीं आए, तो अब हमको देखना पड़ेगा कि पहला क्वार्टर कैसा रहा है और जल्द ही इन द नेक्स्ट 2-3 वीक्स हमको रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे और फिर एक बेहतर व्यू बन सकेगा कि जी चलें वो जो साल तो ख़त्म हो गया, अब इस नए साल के पहले क्वार्टर में सेल्स कैसी जा रही हैं, मार्जिन्स कैसे हैं, तो अब हमको ऑफ कोर्स वेट करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट कंपनी फॉर द शो टुडे, और वो है WGL गनी ग्लोबल होल्डिंग्स। और इसकी अगर हम 4th क्वार्टर की अर्निंग्स देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर ₹6.75 रही है, विच इज़ अप 694% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगेन कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। फुल ईयर की अर्निंग्स बनती हैं ₹8.97, विच इज़ अप 506% ईयर ऑन ईयर। अगर हम इसके 4th क्वार्टर की हाईलाइट्स चेक करें तो यहाँ पे नेट सेल्स में इजाफा है 19% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ₹2.9 बिलियन की रही। अदर इनकम, ये जो हमको अर्निंग्स इतनी ज़्यादा नज़र आ रही हैं तो उससे मेजर जो रोल है वो अदर इनकम ने प्ले किया है, विच इज़ अप 9,533% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ये 2.8 बिलियन की जितनी हमने सेल्स देखी 4th क्वार्टर में तकरीबन उतना ही फिगर आ रहा है 2.8 बिलियन का। और ग्रॉस मार्जिन्स वर डाउन 10.5 परसेंटेज पॉइंट्स टू 38.4%। सो अर्निंग्स तो अच्छी हैं लेकिन वो वन ऑफ है, अदर इनकम से आया है, तो इसको एक्सप्लेन करें कहाँ से। पहले मैं इन्वेस्टर्स को ये बता दूँ कि जो भी हमारा शो देखते हैं कि स्पेशली दिस इज अ होल्डिंग कंपनी, राइट। इसके अपने कोई ऑपरेशंस नहीं है, जो भी इसकी इनकम अगर आती है वो डिविडेंड इनकम आती है फ्रॉम सब्सिडरीज। उसमें GCIL जो उसमें अगर मैं कुछ बताऊँ इसकी कुछ मेन सब्सिडरीज जो हैं वो GCIL जो मैं भी डिस्कस करा, गनी केमिकल है, गनी केमिकल वर्ल्ड है और गनी ग्लोबल ग्लास है, राइट। तो उसकी जो भी एमैल्गमेशन ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो यहाँ रिफ्लेक्शन होती है। सो हमने यहाँ देखा है कि जो मैं डिस्कस करा कि
सीक्वेंशियली जो गनी केमिकल्स की आपकी अर्निंग्स बढ़ी हैं उसकी मेन वजूहत सेल्स थी वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, राइट। सो जितनी कंपनीज़ की परफॉर्मेंस बेहतर होगी इनकी सब्सिडीज़ की वो यहाँ रिफ्लेक्शन होगी। आई थिंक इसमें इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट जो हमने यहाँ देखा है इस क्वार्टर में वो एक था इसका अदर इनकम का, राइट। अगर आपने जैसे पहले बात करी कि अगर इसकी सेल्स 2.9 बिलियन की है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी आ गई विच इज़ प्रॉब्ली लगता तो अमेजिंग है, बट अगर हमें डिस्कस करना है कि ये चीज़ वन ऑफ है। अब ये वन ऑफ क्या है, अगर आप इसके डिटेल अकाउंट्स देखें, डिटेल अकाउंट्स तो नहीं है जो उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें वन ऑफ बार्गेन परचेज। इसमें क्या हुआ है कि इन द लास्ट फ्यू मंथ्स जब ये गनी केमिकल वर्ल्ड का डीमर्जर हुआ तो उसकी वजह से जो होल्डिंग कंपनी को फ़ायदा हुआ। कि फ़ायदा कैसे हुआ कि जो कंपनी के होल्डिंग एसेट्स थे वो ज़्यादा हैं और कंपनी को जो ट्रांसफ़र हुए एसेट वो एट ए लोअर कॉस्ट हुए, जिसकी वन ऑफ बार्गेन परचेज आ गया। तो एग्जैक्टली जो टोटल अमाउंट जो बार्गेन परचेज का है 1.9 बिलियन का है और ये चीज़ एक नॉन कैश होती है। तो ऑल्दो रिफ्लेक्ट तो हो रही है अकाउंट्स में, हमने देखा है अर्निंग बहुत ज़्यादा आई है मगर वो नॉन कैश है। तो गोइंग फॉरवर्ड इसकी रिफ्लेक्शन हमें नहीं देखेगी अकाउंट्स में। तो ये नहीं होगा कि आपकी अर्निंग जो पूरे साल की 9 रुपये आई है, क्वार्टर की 7 रुपये आई है, वो गोइंग फॉरवर्ड होगी। सो जिस तरह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी आपकी सब्सिडीज़ की वहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब एक सवाल इन्वेस्टर्स का ये आता है कि यार ओके जो गनी केमिकल है हम गनी केमिकल होल्डिंग कंपनी लें, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ पे इन्वेस्ट करें या गनी ग्लोबल होल्डिंग लें, राइट। सो आई थिंक आपको ये समझना है कि अगर हम इसको स्टडी करें, एनालाइज तरह करें कि हम जो भी हमारी अर्निंग एक्सपेक्टेशन है वो सब्सिडीज़ के लिए जो भी है उसको अगर हम बिल्ड करते हैं। तो मैंने कुछ नंबर्स भी रन करे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, वो इसी तरह हैं कि अगर गनी केमिकल या गनी ग्लोबल ग्लास एंड गनी केमिकल जो वर्ल्ड है जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी इन अर्निंग्स ऑफ अबाउट 4.5 या 4.5 रुपये, राइट। सो हम अज्यूम करते हैं अगर गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ की भी जो है उसकी अर्निंग 4 रुपये की आती है और इसकी भी अर्निंग अगर 4 रुपये की आती है, राइट, जो पॉसिबल है, जो मैंने नंबर्स रन करें और दोनों का जो मल्टीपल है वो हम 8 असाइन करते हैं। तो दोनों की जो टारगेट प्राइस है या जो फेयर वैल्यू जो बनती है वो 32 रुपीज़ बनती है, राइट। और अगर आप मार्केट में देखें तो जो गनी GCIL है वो ऑलमोस्ट 32 पर ट्रेड हो रहा है, वैसा है, वेराज जो WGL है वो 28 पर ट्रेड हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि WGL इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट टू इट्स सब्सिडरी कंपनी, राइट। मगर यूजुअली मार्केट में ये भी होता है जो होल्डिंग कंपनी होती है उसको फर्दर डिस्काउंट दिया जाता है, राइट। तो आपको ये समझना है कि ऑल्दो ये एट ए लोअर प्राइस ट्रेड हो रहा है मगर जो होल्डिंग कंपनी होती है उसको यूजुअली मल्टीपल लो साइड में मिलता है। सो अगर आप समझते हैं कि इफ़ यू हैव मोर कन्विक्शन इन GCIL और गनी ग्लोबल ग्लास और गनी केमिकल वर्ल्ड, अगर मैं होता तो प्रॉब्ली फिर मैं रादर इन्वेस्टिंग इन इट्स होल्डिंग कंपनी मैं इसकी सब्सिडीज़ में इन्वेस्ट करता है। बट आई थिंक ये इन्वेस्टर्स की चॉइस होती है। सो आई थिंक ये समझाने के लिए एक चीज़ थी ताकि इन्वेस्टर्स इस चीज़ को देखें और एनालाइज करें। हाँ, और जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया शहबाज कि GCIL का जो बिज़नेस है और जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, अगर इकॉनमी यहाँ से ग्रो होती है तो सेल्स हमको अच्छी नज़र आई हैं बढ़ती हुई। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो अच्छी अर्निंग्स आ सकती हैं। देखिए गनी केमिकल को आप देखें इट्स द ओनली आई थिंक कंपनी इन पाकिस्तान विच प्रोड्यूसेस बोथ लिक्विड गैसेस फॉर मेडिकल इंडस्ट्रियल यूजर्स। हम देख रहे हैं अगर इंडस्ट्री यहाँ से ग्रोथ होगी तो यहाँ से मज़ीद नंबर बढ़ सकते हैं और मार्जिन्स भी यहाँ से बेहतर होंगे बिकॉज इसका नया प्लांट ऑनलाइन आया है जो टैक्स फ्री भी है, इज 25% एनर्जी एफिशिएंट। तो हमें पता है गनी केमिकल का जो मेजर रॉ मटेरियल वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ से अगर एक चीज़ अगर बिजली की अगर एक्सपेक्टेशंस अगर यहाँ से बढ़ती हैं, आपकी कॉस्ट ग्रिड कॉस्ट बढ़ती हैं बट द प्लांट इज़ मोर एफिशिएंट, तो इसके जो कंपेरेटर्स हैं लाइक पाक ऑक्सी उससे बेहतर हम पॉसिबली मार्जिन देख पाएंगे और इसकी अर्निंग्स भी बिकॉज ऑफ हायर सेल्स ग्रोथ एंड बेटर मार्जिन्स यहाँ से मज़ीद बढ़ सकती हैं। ठीक है शहबाज, थैंक यू वेरी मच। एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक पॉइंट। जब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में, टेक केयर, खुदा हाफिज़।